लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, बोनस तो बोनस, यहाँ तो तनख्वाह भी डूबने लगी। मालिक ने आज तक हमारी कोई मांग नहीं मानी। हम उसके लिए दिन रात खून जलाकर उसका घर भरते हैं और हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। जो मालिक मजदूर का हक मारे वो समाजवाद के रास्ते में रुकावट है, पत्थर है। यूनियन ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है कि कल से यहाँ काम बंद और उसके साथ ही साथ मालिक के घर के बाहर 4 आदमी भूख हड़ताल करेंगे। करतार सिंह, रामलाल, मैं और शंकर। जब तक मालिक हमारा हक नहीं मानता हम लोग तब तक मोर्चे पे डटे रहेंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, मजदूरों का हक छीनने वाला ना ये खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे। कब तक? दिन तो इनका नारेबाजी में कट जाएगा। रात आने दो, फिर देखना। रात तेरी की सारी सारी रात इसी चक्कर में कट जाती है। कब नल में पानी है और कब ये मटका है। लेकिन जब देखो ये नल सूखे का सूखा। अरे इस बार तो सावन का महीना ही सूखा है, तू नल की बात करती है। अगर पानी होता तो 3 महीने से हम यहाँ बेकार क्यों बैठते, और ये मकान कब का बन चुका होता। मगर तू फिक्र न कर, 1-2 दिन में पानी जरूर बरसेगा। देखा शंकर भाई, प्यासे गए और पानी आया। इसे कहते हैं कि जॉर्ज, जब पानी बरसेगा तो उनका क्या होगा जिनके सर पे छत भी नहीं है? पानी बरसे तो मुसीबत, ना बरसे तो मुसीबत। जॉर्ज, इसे हल्का सा बुखार है। और बुखार में क्या सकती है, इसे दिन से सर में दर्द था। घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। शेर है शेर मेरा यार। रामलाल, तुम्हें बुखार है, मुनासिब समझो तो अस्पताल चले जाओ। तुमने कहा था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम मोर्चे पर डटे रहें। लेकिन तुम्हें बुखार ज्यादा है रामलाल। बुखार में भूख तो लगती ही नहीं, सिर्फ प्यास लगती है, और वो भी अपने आप बुझ जाएगी। उसे तो बुखार है, तेरे बाप को तो नहीं। उसे तो भूख लगी होगी। इस टोकरी में रोटी है, तो जाकर चुपचाप उसके पास रख देना। भूख लगेगी तो खा लेगा। कौन देखता है। चल बोल। आओ दीपक साहब, टोपी। हाँ, सो जाए सारा जमाना रे, टोपी से रोटी खाना। ओ बाबूजी, सो जाए सारा जमाना रे, टोपी से रोटी खाना। ओ बाबूजी। अब आदमी कुछ आदर्श लेके लड़े ना, तो ना उसे भूख लगती है ना प्यास। उसे तो प्यास लगी है। वो बीमार है। तुम कुछ नहीं खाओगे तो तुम भी बीमार हो जाओगे। शायद खाने से आदमी बीमार होता है, भूख से नहीं। बात में दम है ना? तो ये लो रोटी और फुटो। फुटती हूँ। बाबा देखो ना, इसके भले का सोचा फिर इसने डांट दिया। अरे
बेटी, आदमी उसी को डांटता है जिस पर अपना हक समझता है। बाबा, तुम्हारे बात में भी दम है। आज तो रोटी दही की टुकड़ा मिलाएगी। तुम लोग खा लो और पानी पी के सो जाओगे। उठो, जागो रे जागो। आज तो पानी जरूर बरसेगा और मजा आएगा। ताला ताला ही नहीं, नीलामी का नोटिस, सील। चलो यूनियन के दफ्तर, सब वहीं गए हैं। मगर ये सब अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं शंकर भाई, अदालत से आदमी आए और फैक्ट्री बंद कर गए। सरमाएदार मालिक ने मजदूर को फिर धोखा दिया। धोखा? किसने किसको धोखा दिया? मैंने आपको धोखा दिया या मुझे मेरे नसीब ने? ये फैक्ट्री पर नीलामी का इश्तिहार लग चुका है। मेरी इज्जत है, वो अब नीलाम हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? ये फैक्ट्री माल बनाती, माल बिकता, मगर कहीं रकम डूब जाती, कहीं भाव गिर जाता। आपकी तनख्वाह और नया माल लाने के लिए मैं रुपया सूद पर लेता, उधार का रुपया, उस पर सूद, और ऊपर से यह हड़ताल। इन सब बातों ने इस फैक्ट्री पर नीलामी का इश्तिहार लगवा दिया। दोस्त, समाजवाद के रास्ते का पत्थर, रास्ते की दीवार मालिक नहीं, बल्कि मालिक और मजदूर का बेमायनी झगड़ा है। साहब, फैक्ट्री तो मजदूर का मंदिर है। दोस्त, अगर आप लोग मेरा साथ दें तो ये मंदिर नीलाम होने से बच सकता है। साहब, मजदूर भूखों मर जाएगा, लेकिन अपने माथे पर यह कलंक का टीका न लगने देगा कि उसकी फैक्ट्री नीलाम हो गई। गुलदप्पा अंदर कटार दई, दोलस्ता का महबूबा गुल्ले अनार दई। वही। चलो। वो किधर? हमारे साथ। ओए विलेन का चमचो, वही तुम ये नहीं समझना कि हम तुम्हारा चाकू का डर से दूर है। तो फिर हम इस वास्ते दूर है कि अगर हम तुमको मारेगा तो तुम्हारा इलाका में मारेगा। शेर खान, तुम किसी शेख चिल्ली से कम नहीं हो। शेर खान, अगर खैरियत चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चले चलो। ओए, हमारा खैरियत का तुमको बहुत फिक्र हो तो चलो सो इधर के दूर। इधर चलो सो चलो। खान, हमारा साथी जेल में है। वो कब्रिस्तान का राजा 3 साल का वास्ते। हमने उसकी रिहाई के लिए बड़ी अदालत में अपील की है। ओए, बड़ा अदालत का जज तो अल्लाह मियां है। उस कब्रिस्तान का बादशाह को माफ नहीं करेगा। खान, अगर वो बरी ना हुआ तो जानते हो क्या होगा? ओए, क्या होगा? ओए खान, ओए, गरम क्यों होता है? ओए खान, और उसे तुम्हारा क्या वास्ते? उसके पास मेरा माल दबा हुआ है। खान, पूछने पर बताता नहीं, कहता है पहले मुझे जेल से छुड़ाओ, फिर तुम्हारा माल तुम्हें दूंगा। माल? ओए, कौन सा माल? ओए, अफीम, गांजा। ओए, गंजे? खान, वो तो गांजा बेचते हुए। डूडू, खान, वो तो अफीम चिपी है। खान, के पास मेरा रुपया फंसा हुआ है, मेरा धंधा बंद हो गया। खान, ओए, बड़ा अफसोस का बात है। बड़ा अफसोस का बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कल अदालत में जरूर जाएगा। शाबाश खान, हम तुम्हें भी हिस्सा देगा। हम उधर जाके बोलेगा कि जज साहब, आपने उस कब्रिस्तान का बादशाह को सिर्फ 3 साल का सजा दी है, अब मेहरबानी करके उसको जरा 13 साल का सजा दे दो, क्योंकि ये गांजा भी बेचता है और ये अफीम भी बेचता है।
खान। बोलेगा नहीं, उठ के तुमको मारेगा। खान मारेगा? हाँ, मारेगा। ओए घुघरा पलटन, तुम चाकू बंद कर, वही दूर खड़ा हो जा। फेंक दे लाठी, नहीं तो इस बच्चे को कुएं में फेंक दिया जाएगा। रेनू, खान अगर अपनी जगह से हिला तो इस बंदर को कुएं में फेंक देना। और खान, अदालत में अपना बयान बदलेगा कि नहीं? नहीं, 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 नहीं। बांध दो इसे रस्सी से और लटका दो कुएं में। इसे तब तक होते दो जब तक कि इसकी नहीं न डूब जाए। शेर खान, अब भी मान जाओ, क्यों मौत को दावत दे रहे हो? लटका दो इसे। क्या बात है तू? अदालत में बयान बदलेगा कि नहीं? नहीं। खींचो रस्सी। अब भी मान जा खान। नहीं। छोड़ो रस्सी। छोड़ो रस्सी। खान, अब भी मान जा खान। ये फोन तेरे खान अंकल के लिए है। शंकरा,
ओए शंकरा। ना बाबा मुझे बचाते, ना उनकी जान पे बनती। मैं ही इस मुसीबत की जड़ हूँ। हाँ, अब देखो ना, न मैं खान को बचाता, न खून देता, अरे ना खून देते ना बचाते तो बाबा मर ना जाते। अगर खान तुम्हें ना बचाता ना, तुम भी मर गई होती, लग गई होती फांसी अब तक। मरे मेरे दुश्मन। क्यों मेरा बुरा सोचती हो? तुम मेरे दुश्मन थोड़ी हो। तो फिर? तुम तो बाबा के जिगर हो ना? हो ना? खान इंतजार कर रहा है, खाना बनाओ, खाना खाना। नहीं बनाती हूँ। सोचता हूँ खान 2-4 दिन के लिए गाँव हो आओ। ओए गाँव गाँव मादी के पास है। इसे स्कूल से छुट्टियां हैं और मुझे फैक्ट्री से। यहाँ बेकारी में रह के जो खाना उतना तो गांव के आने जाने का किराया है। मैं यूनियन के दफ्तर से इजाजत ले आया हूँ। ओए मैं समझ गया, ओए मैं समझ गया। ओए मैं भी तेरे साथ जाएगा। क्या कहा तुमने? मैं सिर्फ शंकर का बाप हूँ। ये शंकर की माँ है और ये उसकी बहन। ओए लाला जी, पिछले साल तक तो यही रिश्ता था, अभी कोई बदल गया क्या? अरे तूने ये क्यों नहीं कहा? पहले खान का बाप हूँ और ये खान की माँ। और मैं खान की बहन हूँ। भैया ये मत भूलो, मैं तुम्हें हर साल राखी भेजती हूँ और तुम मुझे हर साल 11 रुपए ओ भेजते हो। ठीक है, अभी तू मुझको पहले ये बता कि तुम ससुराल से वापस कभी आए तू? मैं तो अब यही रहती हूँ भैया। क्यों, क्या बात है? वो बात इसके ये पति है। का वहाँ काम काज नहीं है। यहाँ खेतों की रखवाली मेरा हाथ बटाता है। खेतों के मालिक को एक तनख्वाह में 2 माली मिल गए। 2-5 रुपए ज्यादा ही दे देता है। ठीक है लाला जी, मैं समझ गया। हाँ, अभी तू घर दामाद हो गया है? वो बनवारी, सुना नहीं तूने हुए कि बहन के घर भाई कुत्ता और ससुर के घर दामाद कुत्ता। मुंह संभाल कर खान, अगर बूढ़े बाप का हाथ शंकर नहीं बटा सकता तो किसी को तो सोचना चाहिए। एक बात और याद रख ले खान, अगर मैं घर से अमीर नहीं तो फकीर भी नहीं। मैट्रिक पास की है खान मैंने, मैट्रिक। हाँ ठीक है दामाद बादशाह, ठीक है। अब थोड़ा सा गुस्सा थूक दे। और शाबाश। माँ, ऑपरेशन से दीपक की आवाज वापस आ सकती है। तो फिर करा देना ऑपरेशन। उसके लिए ढेर सा रुपया चाहिए। फैक्ट्री में ताला है और यहाँ घर की हालत मैं जानता हूँ। खेतों की रखवाली से बापू को क्या मिलता है? तो वक्त की रोटी। फिर अब तो कमलेश और बनवारी भी आ गए हैं। देख, दीपक की माँ के जेवर है मेरे पास, वो ले जा। उन्हें बहुत पहले ले गया होता माँ, मगर यही सोच के रुक जाता कि वही बात होगी ना, तो उसके मरने के बाद उसके जेवर बेच दिए। दीपक के लिए खुद कुछ ना कर सका। जेवर बेचने से तुझे दुख होगा, लेकिन इतना सोच, जब दीपक अच्छा हो जाएगा, बोलने लगेगा, तो सबसे ज्यादा सुख बहू की आत्मा को मिलेगा, है ना? इस बार ले जाऊंगा जेवर। सुनो जी, क्या है? वो जेवर मुझे वापस कर दो। जेवर? हाँ, आज भैया माँ से कह रहे थे कि वो गीता भाभी के जेवर बेच के उन पैसों से दीपक का इलाज करवाएंगे। वो उन्हें अब बेचने की सोच रहा है जिन्हें मैं कब कब बेच चुका हूँ। हराम। ए राम राम क्या करती है? तूने मुझे जेवर धंधे के लिए दिए थे ना, धंधा मंदा है। जिस दिन चंगा हो जाएगा जेवर वापस ले आऊंगा। मैट्रिक पास हूँ, मैट्रिक। कमो बेटी, फिर से सोचो, तुम्हारे हाथ में मैंने जेवर देते हुए कहा था, बेटी इन्हें संभाल के रख लो, ये दीपक की माँ की निशानी है और तुमने इसी संदूक में तो रखे थे। तो फिर ये संदूक खा गया होगा या मैं? कमलेश, हाँ क्या आगे चिल्ला के नहीं बोला करते। और नहीं तो क्या, ये खोट सब मेरी तकदीर का है। क्यों बेटा दीपू? कैसा है रे? काले रंग की मौसमी देखी तुमने कभी? देखोगे? गोल गोल काली काली। बेटा आजा, चल चल। उस टोकरी में। देखा बेटा,
ये जहरीला सांप काटेगा बाद में, मरोगे पहले। अरे गूंगे साले, बोल तो सकता नहीं, चिल्लाएगा क्या? दीपक साहब, खेल का मजा आ रहा है? खेल लो, खूब खेलो बेटा। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खेल है मेरे बेटा। ना रहे बाण, ना बजे बांसुरी। अरे दीपक, ये क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ये खून कैसे निकला? मैंने कहा ना कुछ नहीं। ये खुद गिर गया या तुमने इसे गिराया? बोलती क्यों नहीं? ये नहीं गिरा, गिरा तो कोई और है। कौन? बनवारी। हाँ, मैं। बड़ा सा ये कमरा, बड़े बड़े तुम, और इसमें छोटे छोटे 2 सांप। छोटा सांप ज्यादा जहरीला होता है ना। मगर मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। करेंगे तो ये सांप, इन्हें मैं तुम्हारी आंखों पे छोड़ दूंगा। मगर क्यों? ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। वो तो दीपक से मैं मजाक कर रहा था। मैं मजाक नहीं करता। वो जेवर तो हमारे पास नहीं है, वो तो मेरी माँ ने भेज दी। तुम्हें वो जेवर किसने दिए थे? बनवारी ने। बनवारी तुम्हें? वो मेरी पत्नी कमली ने। वाह बेटा, खाली टोकरी लेकर हमें धमकाने चले आए। कमीने, निकल जा यहाँ से। छोड़ दो मुझे, नहीं तो भैया! भैया! भैया, आखिर हुआ क्या है? अगर इसकी चल गई होती ना, तो आज मर गया होता दीपक। इसने उसे सांपों के मुंह में डाल दिया। नहीं, नहीं। इसलिए इससे कोई जेवर ना मांग सके। जेवर? कौन सा जेवर? वो जेवर जो मैंने माँ को दिए। माँ ने तुम्हें और तुमने इसे, और इस वासना के मारे हुए ने एक देवी के गहने एक वैश्या के गले में डाल दिए। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर ऐसा हुआ है, और इसकी जड़ तुम वही हो ना? इसने कहा था माँ, तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है, तुमने मुझे गहने दिए ही नहीं। वही हो ना? इसके ब्याह के लिए मैं अपना पेट काटता रहा, दीपक को रूखी सूखी खिलाता रहा। वही हो ना? इसकी डोली विदा करके मैं कई दिन रोता रहा। हाँ, वही हो। उसने अपनी माँ को धोखा दिया, अपनी भाभी की अमानत से छल किया, नहीं। अपने भाई के विश्वास का गला घोंट दिया। चलो, इस बदचलन बनवारी के लिए
बनवारी, अगर अगर मुझसे सच सच बोल देते ना तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता, बनवारी बर्बादी के रास्ते से लौट आओ, अपने साथ साथ मेरी बहन की जिंदगी तबाह ना करो। इसके बदले में मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखता। दीपक के लिए मैं कहीं से भीख मांग कर रुपया ले आता, उसका इलाज हो जाता, मगर भूल के भी कभी तुमसे जेवर ना मांगता। हाँ, मैं इस लायक नहीं कि तुमसे माफी भी मांग सकूं। भैया, भैया अगर मेरे नसीब में ऐसा ही पति लिखा था तो भगवान ने मुझे तुम जैसे भाई की बहन क्यों बनाया भैया? ओ बच्चों लोग, क्यों लड़ते? भूल जाओ जो कुछ किया। अल्लाह मियां जो कुछ करते बेहतरी के वास्ते करते हैं। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। वो इसने जो कुछ किया है अपना खाविंद के वास्ते किया है, और इसने उसने जो कुछ किया है इसका बुरा आदत के वास्ते किया है। और सुना बनवारी लाल, अगर तू हम दोनों का बहन का खाविंद नहीं होता ना तो मैं तेरा हड्डी पसली तोड़ देता, तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर देता। अब आखिरी मर्तबा समझ ले, अगर तू अपने बाप का असली पुत्र है ना तो जिंदगी में नेक आदमी बनकर देखा। जा जाकर तेल मालिश करा। ओ बहन, घर में इस बात की किसी को खबर मत करना, माँ जी को भी नहीं और लाला जी को भी नहीं, उनको तकलीफ होगा। और चलो सही शंकर, चलो सही, शाबाश शाबाश, हौसला करो।